देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। राहत की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बरसाती नदी नाले उफान पर हैं और घरों में पानी ने डेरा डाल दिया है। असम के विश्वनाथ जिले में बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है, तो वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। राजस्थान के बीकानेर में सड़क पर सैलाब आ गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद में बारिश मुसीबत बनकर आई है, जबकि आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में बारिश का पानी घर में घुस चुका है। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में पूरी की पूरी सड़क सैलाब में समा गई। अलग अलग राज्यों की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ के बाद बर्बादी का आलम है। उधर असम में अचानक आई बाढ़ की वजह से हाहाकार मच गया। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के बाद असम की सिलंगी नदी उफान पर आ गई, जिसकी तेज धारा में एक भारी भरकम मशीन बह गई। असम के विश्वनाथ जिले में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि सब कुछ डूबा डूबा नजर आने लगा। इसी दौरान काम में जुटी खुदाई की ये मशीन भी बाढ़ की जद में आ गई। देखते देखते ये मशीन पानी में समा गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि विश्वनाथ जिले के सैकड़ों गाँव में जल प्रलय दिखाई दिया। इस दौरान बाढ़ से संघर्ष की हैरान करने वाली तस्वीर भी आई। एक महिला पानी में डूबकर जाती दिखी। गाँव में पानी आ जाने से लोगों के घर भी डूब चुके हैं। वहीं असम के दक्षिण सलमारा मनकाचार जिले में शनिवार को 2 नाबालिग लड़कियों की ब्रह्मपुत्र नदी में डूबकर मौत हो गई। शनिवार को दोनों लड़कियां नहाने गई थीं। इसी दौरान दोनों तेज बहाव की चपेट में आ गई थीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें नदी में पुल नहीं होने से एक महिला की जान पर बन आई। महिला गर्भवती थी। इसी दौरान उसको प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन नदी में पुल नहीं होने के कारण सरकारी एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ पाई। उसके बाद घर वालों ने महिला को चारपाई पर लिटाकर नदी को पार कराकर अस्पताल पहुंचाया। हैरान करने वाली घटना कोरबा के तुलबुल गांव में हुई। इसके साथ ही इन तस्वीरों ने सरकारी दावों की पोल खोल दी। बमहनी नदी में पुल नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला को काफी मुश्किलें हुई। अगर इस नदी पर पुल होता तो इस महिला को चारपाई से ले जाने की नौबत ही नहीं आती। बारिश के समय कोरबा के पोड़ी इलाके में हालात बदतर हो जाते हैं। इस तरह से मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए गांव वाले बेबस हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा हुआ है। वहां की एक दुकान में आग लग गई। आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग लगने की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखे। वहीं प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवा लिया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बावजूद दुकान में रखे सामान को बचाया नहीं जा सका। इस आगजनी में दुकान मालिक को बहुत नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान हैं। वहां धान की फसलें सूख रही हैं, जिसकी वजह से वहां की महिलाएं बारिश के लिए टोटके का सहारा लेती दिखी। और ये महिलाएं भगवान शिव के मंदिर में डांस करती दिखी, गाना भी गाती दिखी। इसके अलावा एक दूसरे पर पानी भी छिड़की। महिलाओं का मानना था कि इस तरह करने से इंद्र देवता खुश हो जाएंगे और जमकर बारिश हो जाएगी। हम लोग आए हैं इस मंदिर पर पूजा करने के लिए। भगवान भोलेनाथ की से प्रार्थना करते हैं कि हमन के बारिश होखे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। धान की फसलें सूख रही हैं। इसी वजह से देवरिया जिले में महिलाएं टोटके का सहारा ले रही हैं। भारत की तरह ही अफ्रीकी देश सूडान में भी आसमान से आई तबाही ने कोहराम मचा रखा है और वहां की नदियां उफान पर हैं। सूडान के पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में मौसमी मूसलाधार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में गर्भवती महिला और बच्चे शामिल हैं। लगातार पानी बरसने की वजह से वहां के कई इलाके कई फीट तक पानी में डूबे हुए हैं। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि हालात किस तरह से खराब हैं। भारी बारिश की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले साल भी सूडान में आई बाढ़ की वजह से 80 लोगों की मौत हुई थी। ओडिशा के गजपति जिले में आसमान से बरस रही आफत का असर देखने को मिला, जहां कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं बादल फटने की वजह से 8 गांव बुरी तरह से प्रभावित हो गए। वहां के खेतों में मलबा भर गया। हालात इतने खराब थे कि कई इलाकों में जमीन खिसकने की भी खबर सामने आई। इस बीच लोगों को पीने के पानी का संकट भी हो गया।
वहाँ इतनी बारिश हुई कि पानी सैलाब की तरह बहने लगा। चारों तरफ से पानी का बहाव बहुत तेज था। सैलाब के कहर से लोग सहमे नजर आए। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदी, तालाब और नाले उफान पर आ गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, क्योंकि सभी सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कभी भी कोई हादसा हो सकता था। नदी पर बने पुल के ऊपर से भी पानी बहने लगा। वहीं भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। इधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बाद सांगला घाटी में पत्थरों की बाढ़ आ गई। पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन ये पहली बार है जब भारी बारिश के बाद किन्नौर में पत्थरों का सैलाब आ गया। जो वीडियो सामने आया उसमें सांगला घाटी में मौजूद थिमगरंग नाले में पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर तेजी से नीचे की तरफ बहते दिखाई दिए और जिस किसी ने भी इस घटना को देखा वो दहशत से भर गया। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी इस अनोखी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करता रहा। कुछ देर तक वो नाले के पास खड़ा होकर पत्थरों के सैलाब का वीडियो बनाता रहा, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े पत्थर पानी में बहते हुए उसके पास पहुंचे, वो भाग खड़ा हुआ। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सांगला घाटी में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी, ताकि बारिश के इस मौसम में किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद पड़ गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर गिरते नजर आए। उनके साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर सड़क पर आ गिरे। इस दौरान वहां कई लोग खड़े दिखाई दिए जो पहाड़ खिसकने की इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। आज हमारी लैंडस्लाइड हो रही है या फिर सड़क में पत्थर गिर रहे हैं, सड़कें बंद हो रही है, वहाँ पर त्वरित गति से हमारे सभी डिपार्टमेंट सड़क खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक रोज पहले ही इसी हाईवे पर किसी दूसरी जगह पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया था। इस घटना के दौरान वहां एक खुदाई करने वाली मशीन भी खड़ी दिखाई दी थी, जो पहाड़ से गिरने वाले मलबे के बेहद करीब खड़ी थी। डर ये था कि कहीं खुदाई करने वाली मशीन मलबे की चपेट में न आ जाए। हालांकि वक्त रहते वहां खड़े लोगों ने उस मशीन को पीछे कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया था। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने नदी में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली बेताल नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और फिर देखते ही देखते उसमें सैलाब आ गया, जिसकी वजह से 2 लोग नदी की तेज धार में फंस गए। जान बचाने के लिए दोनों ने नदी के बीच मौजूद एक चट्टान को पकड़ लिया, लेकिन डर ये था कि कहीं वो दोनों नदी की धार में बह न जाएं। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सेना के जवानों से मदद मांगी। सूचना मिलते ही सेना ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नदी की तेज धार में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के कुछ जवान रस्सी और ट्यूब लेकर पानी में उतर गए और फिर कड़ी मेहनत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बड़े से पत्थर पे बीचों बीच वहाँ पे 2 लोग फंसे हुए थे, उनको चिपक के बैठे हुए थे। तो फिर हमने अपनी रोप और अपने ट्यूब डाल के और लाइफ जैकेट लगा के वो रेस्क्यू किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नदी में फंसे एक आदमी की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद जवानों ने उसे स्ट्रेचर की मदद से गाड़ी में रखा और फिर दोनों लोगों को सेना इलाज के लिए अपने साथ ले गई। इस बीच